नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर की पार्ट नंबर 6 क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले किसी ने अगर 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज़ वो दिए गए पांचों पार्ट देख लें, क्योंकि उसमें सभी क्रम से पार्ट बनाए गए हैं। तो इससे क्या होगा कि कंप्यूटर के जो हार्ड वर्ड हैं उससे हमें क्या होगा, थोड़ा आसानी होगी सीखने में, बड़ी आगे की क्लासों में आसानी होती है, इसलिए उनको जरूरी देखना। कंप्यूटर की इससे पहले वाली क्लास में हमने कंप्यूटर के इनपुट के बारे में पढ़ा था। इनपुट के बारे में, कंप्यूटर इनपुट डिवाइसों के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। और आज हम कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस उनकी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसमें वो डिवाइसें पढ़ेंगे जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हो, उभयनिष्ठ डिवाइसें हों। आउटपुट डिवाइसों में कौन कौन सी डिवाइस होती हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइसों को कितने भागों में हम बांट सकते हैं, कौन कौन सी डिवाइस को कितने कितने भागों में अपन बांटकर विस्तृत अध्ययन इस कक्षा में हम करने वाले हैं। तो आइए, और आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, ठीक है। चलो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। टॉपिक का नाम है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास इनपुट डिवाइस थी और ये है आउटपुट डिवाइस, ओके। तो देखिए, इनपुट डिवाइस क्या था कि ऐसी डिवाइसें, इनपुट डिवाइस की बात कर रहा हूं, ऐसी डिवाइसें जिनके द्वारा कंप्यूटर कुछ ग्रहण करता है, ठीक है, वो क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस से। कंप्यूटर कुछ ग्रहण कर रहा था ना, लेकिन आउटपुट डिवाइस में क्या होता है कि ऐसी डिवाइसें जिनके द्वारा कंप्यूटर से यूजर कुछ ग्रहण करता है, यानी हम लोग कुछ ग्रहण करते हैं, वो सभी डिवाइसें जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर से कुछ ग्रहण करते हैं, वो डिवाइसें क्या कहलाती है, आउटपुट डिवाइसें कहलाती है। जैसे कि मॉनिटर सबसे लोकप्रिय है, ये मॉनिटर। उसके बाद प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सब मॉडेम है, ये सब क्या हैं, आउटपुट डिवाइसें हैं जिनके द्वारा हमें कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हमें दिखाई देता है, वो हमें प्राप्त होता है, हमारे द्वारा दिए गए डाटा है, उनके निर्देशों का रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। उसके बाद मॉनिटर है, उनकी विशेषताएं क्या है, मॉनिटर को क्या जो क्वालिटी है, रिजोल्यूशन है, वो किस में मापा जाता है। इसके अलावा इनके कितने पार्ट हैं, इनको कितने भागों में बांट करके हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रिंटर है, प्रिंटर को कितने भागों में बांट के अध्ययन करेंगे, उनकी विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद प्लॉटर है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ बने रहें, बिना स्किप के ध्यान से सुने, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो क्लास है वो एकमात्र RSSCIT के लिए नहीं, हर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी प्रकार की परीक्षा हो, पटवारी, LDC, रीट या अन्य कोई वैकेंसी, जितने भी वैकेंसियां हैं उन सभी में कंप्यूटर अनिवार्य है और कंप्यूटर के क्वेश्चन हर परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए बने रहें वीडियो के साथ धैर्य से। 5 मिनट की बात है, देखिए ध्यान दो क्या दे रखा है, ऐसी डिवाइस जिनके माध्यम से यूजर कंप्यूटर से कुछ प्राप्त करता है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। ये सबको पता ही है हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परिभाषाएं हैं इन परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती हैं, कोई खास बात नहीं। हमें ध्यान होना चाहिए कि जिनके द्वारा यूजर कुछ प्राप्त करता है वो क्या है, आउटपुट डिवाइसें हैं। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, मॉडेम, ये सब क्या हैं, आउटपुट डिवाइसें हैं। इनमें से जो मॉडेम है वो आउटपुट न होकर के इनपुट भी है, दोनों का काम करती है, इसलिए हम आउटपुट भी तो बोल सकते हैं, इनपुट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से उभयनिष्ठ डिवाइस हैं या निम्न में से इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ध्यान करने का, ठीक है। जैसे कि 3 ऑप्शन ये दे दिए और चौथा ये दे दिया, तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। ध्यान करने की बात यह है, जबकि ये तीनों हैं केवल आउटपुट है और ये क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों है, ठीक है। ये उदाहरण लेने के बाद हम एक एक करके सबका अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले लिया मैंने मॉनिटर। जिस प्रकार से, ध्यान करना, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिस प्रकार से पीछे वाली क्लास में मैंने बताया था कि इनपुट डिवाइसों में सबसे लोकप्रिय डिवाइस कौन सी है, माउस, जबकि सबसे अधिक बार यूज होने वाली, सबसे अधिक यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा था, कीबोर्ड। था कि नहीं, नहीं था,
तो इसका मतलब आपने वीडियो देखा नहीं है। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो जरूर देखें, इनपुट डिवाइसों के नाम से बना हुआ है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम अगर आउटपुटों की बात करें तो मॉनिटर एक ऐसी युक्ति है, ऐसी डिवाइस है जो क्या है सबसे लोकप्रिय आउटपुट डिवाइसों में इनकी गिनती होती है। तुलना करके मैंने पीछे वाला वीडियो का जो है कंपैरिजन भी कर रहा हूँ, साथ साथ में ध्यान करना। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से सबसे लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो प्रश्न यहाँ भी से बन सकता है, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिए, प्रश्न बन सकता है। लोकप्रिय, देखिए लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्क्रीन का आकार विकर्ण रूप में इंच में मापा जाता है। जो मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर को जो उसके आकार है वो हम लोग इंच में मापते हैं, पूछते हैं कि कितना इंची है वो आपका मॉनिटर है, इस तरह से स्क्रीन कितनी इंची है, डिस्प्ले कितनी है, तो इस सब से सबको हम किस में मापते हैं, इंच में मापते हैं, वो भी विकर्ण के अनुसार, विकर्ण के अनुसार। जैसे कि मान लो कि ये है आपका मॉनिटर, इतनी चौड़ाई का है, तो ये जो विकर्ण जो होगा ना, इस रूप में इनको नापते हैं, ये देखते हैं कितना इंच, ठीक है। हरी बात समझे, यहाँ तक ठीक है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन पिक्सल में मापा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया, हर एक परीक्षा में लगभग पूछ लिया गया, प्रत्येक परीक्षा में, और पूछा भी जाएगा क्योंकि ये प्रश्न सदाबहार प्रश्न होते हैं। तो मॉनिटर का रिजोल्यूशन पिक्सल में मापा जाता है। ये क्या चीज होते हैं वो आगे बताने वाला हूं मैं, इसलिए ध्यान रखें। पिक्सल छोटे छोटे डॉट होते हैं जिससे इमेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। अब पिक्सल छोटे छोटे डॉट होते हैं, अब डॉट क्या होते हैं, फिर हमने पहले देखा रिजोल्यूशन पिक्सल में मापा जाता है, और पिक्सल क्या होते हैं, छोटे छोटे डॉट होते हैं। फिर डॉट क्या होते हैं, डॉट के बीच की जगह को डॉट पिच कहते हैं। ये जगह की बात की है, डॉट पिच, डॉट पिच कहते हैं। अब ध्यान रखना है कि हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये सब मैं यहाँ एक उदाहरण देकर बताने वाला हूँ आपको, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे कि डॉट के बीच की जगह को क्या कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं। जितने छोटे डॉट पिच होते हैं स्क्रीन पर, इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। तो डॉट पिच क्या होने चाहिए, छोटे होना चाहिए किसी भी स्क्रीन के। इसका मतलब वो क्या है, अच्छी स्क्रीन है, अच्छी डिस्प्ले है, अच्छा मॉनिटर है। ध्यान करने का, आगे दिख रखा है डिस्प्ले के लिए रिजोल्यूशन को पीपीआई, पिक्सल पर इंच, पीपीआई का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान कर लेना, ये लाइन बहुत अच्छी होगी आपके लिए। डिस्प्ले के लिए रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है, पीपीआई से मापते हैं, जबकि प्रिंट के लिए रिजोल्यूशन को डीपीआई में से मापते हैं। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, प्रिंटर वाले में पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान करने का, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, डॉट प्रति इंच, ठीक है। कैमरे के रिजोल्यूशन को किसमें मापते हैं, मेगापिक्सल में। यानी जब भी हम कोई फोन खरीदते हैं तो दुकान वाला सबसे पहले ये कहता है इसका कैमरा इतना मेगापिक्सल का है, तो ये ध्यान रख लेना मेगापिक्सल क्या चीज है। कैमरे के रिजोल्यूशन को किसमें मापते हैं, मेगापिक्सल में मापते हैं। अब ये देखो मैंने नीचे एक चीज और भी लिख रखी है, पीपीआई क्या है, पीपीआई है पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर इंच, और डीपीआई क्या है, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, ठीक है। और मैंने शायद यहाँ क्या बोला था, डीपीआई का कुछ अलग बोल दिया शायद, तो ये ध्यान कर लेना, अगर नहीं बोला है तो कोई बात नहीं। तो डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान कर लेना, फिर मैं यहाँ आपको एक चीज, ये जो बताए सारे जो आपके पॉइंट है, इन पॉइंटों के बारे में विस्तृत जानकारी करने वाले हैं। 1 मेगापिक्सल किसके बराबर होता है, 1 मिलियन पिक्सल के बराबर होता है। 1 मिलियन किसके बराबर हो गया, 10 लाख पिक्सल के बराबर हो गया। तो यहाँ ध्यान करने की बात है कि 1 मेगापिक्सल का मतलब है कि उसमें कितने पिक्सल हैं, 10 लाख पिक्सल है, ठीक है। 1 मेगापिक्सल का मतलब है 10 लाख पिक्सल। इसका मतलब स्क्रीन पर छोटे छोटे लाखों में क्या होते हैं, पिक्सल होते हैं। देखिए ध्यान क्या है, ध्यान क्या करने का, जैसे कि आपका ये इतना बड़ा एक मॉनिटर है, चलो ये मैं बना लेता हूँ, ये मॉनिटर, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती है। मान लो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये क्षैतिज लाइन है, इस तरह से ये एक क्षैतिज लाइन है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये लो हॉरिजॉन्टल, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो इस तरह से ऊर्ध्वाधर होती है। इन लाइनों के द्वारा देखिए कुछ डब्बे से बन रहे हैं आपके,
नजर आ रहा है तो ध्यान से देखना, इनको क्या नजर आ रहा है, डब्बे से नजर आ रहे हैं। तो कोई भी स्क्रीन है वो किस रूप में प्रदर्शित हो रही है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रूप में प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ऐसा होने से देखो, डब्बे से, ये देखो वर्गाकार डब्बे से बने हैं, इन डब्बों को क्या कहते हैं, इन डब्बों को ही पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, पिक्सल कहते हैं। इन डब्बों को ही क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। और इनकी जो ये जगह है ना, ये जगह है ना, इनको डॉट पिच कहा जाता है। क्या कहता है, डॉट पिच, इनको डॉट पिच कहा जाता है। अब देखिए ध्यान करने का कि ये डॉट पिच जितने छोटे होंगे इमेज उतना ही बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा। वो कैसे, ध्यान करो। अगर मान लो कि इस स्क्रीन, ऐसी स्क्रीन है जिसपे आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, वो इस नजर से सॉरी इस रूप से नजर आ रही है, तो इनमें अगर आपको कोई डायग्राम बनाना है, जैसे कि मान लो कि आपको एक वर्ती बनाना है, तो वो वर्त गोल नहीं बन करके ऐसे बाहर से कुछ यूं कहूं मैं चोर्स टाइप का बना हुआ होता है, यानी चौकोर टाइप का बना होता है। जैसे कि अगर हमें कोई आकृति इस तरह से गोल बनानी है, मैं यहां ले रहा हूं, ऐसे कोई गोल बनानी है, तो ये वो गोल नजर नहीं आएगी हमें। जैसे कि हमें बनाना तो गोल है इस टाइप का, लेकिन वो गोल नजर ना आकर के क्या आएगा, इस तरह से रूप में नजर आएगा हमें, इस रूप में नजर आएगा, वो इस रूप में नजर आएगा, बाहर से ऐसा नजर आएगा। वो किस वजह से आते हैं ऐसे नजर, वो आते हैं इन बड़े पिक्सलों के कारण आते हैं। अगर पिक्सल छोटे होते हैं तो वो बिल्कुल ये जो गोलाई बोलते हैं इसकी, इस तरह से ये जो गोल गोल रेखा है बिल्कुल एकदम स्पष्ट हमें क्या दिखाई देती, गोल गोल नजर आती। लेकिन इन पिक्सलों की वजह से, पिक्सल बड़े थे, इनकी वजह से हमें वो आकृति है इस तरह से बाहर से दिखाई देने लग गई, जो कटी फटी सी नजर आ रही है। जिस तरह से अपन कहते हैं ना कि इसको जूम करने पर क्या होगा, फोटो है वो फट जाएगी। तो वो फटने वाली बात यही है कि उनके पिक्सल नजर आने लग जाते हैं, वो पिक्सल थोड़े बड़े होते हैं, अच्छी क्वालिटी की वो चीजें नहीं होती हैं। आ रही बात समझे, ये थे पिक्सल। ठीक है, यही तो हमने चर्चा की थी कि मॉनिटर को का रिजोल्यूशन पिक्सल में मापा जाता है। तो जितने ज्यादा यहाँ पिक्सल होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी का मॉनिटर होगा। ठीक है, और पिक्सल ज्यादा कैसे होंगे, जब ये लाइनें क्या होंगी, ज्यादा होंगी, इस तरह से, ये इस तरह से ज्यादा होंगी, तो पिक्सल बढ़ते जाएंगे कि नहीं। जब लाइनें बढ़ती जाएंगी पिक्सल बढ़ते जाएंगे, पिक्सल बढ़ते जाएंगे तो एक चीज घटती जा रही है। वो देखो कौन सी चीज घटती जा रही है, बताओ, देखिए, बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, और समझ में कल आ तो रही है ना क्लास, अगर समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें इस तरह से। अब देखो आपको यहाँ जैसे जैसे हमने क्या क्या चीज बढ़ाई, हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें बढ़ाई है, पिक्सलों की संख्या भी बढ़ी है, इतना तो बढ़ा है, लेकिन एक चीज घटा है। कौन सी चीज घटी है, वो घटी है डॉट पिच। क्या घटी है, डॉट पिच है, वो घट गया। देख लो डॉट पिच छोटा हो गया कि नहीं। अब ये डॉट पिच छोटा हो गया तो इसका मतलब स्क्रीन वो अच्छी क्वालिटी की बन गई है। समझ में आई क्लास। अगर इतना टॉपिक समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और इनका फुल फॉर्म याद करें। पीपीआई का फुल फॉर्म पिक्सल पर इंच और डीपीआई का फुल फॉर्म डॉट पर इंच बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ये नॉर्मल जानकारी है जो आपको हम सबको होनी चाहिए, आपको ही नहीं मुझे भी होनी चाहिए। और इसके अलावा सबसे लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस ये अच्छा है, मॉनिटर का रिजोल्यूशन पिक्सल में मापा जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब हम पढ़ते हैं मॉनिटर के प्रकार। ये मॉनिटर की विशेषता चाहिए वो किसी प्रकार का मॉनिटर क्यों ना हो। हरी बात समझे, मॉनिटर चाहे किसी प्रकार का क्यों ना हो, वो उसकी विशेषताएं हैं। अब हम मॉनिटरों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि मॉनिटर कितने प्रकार के हैं। इस प्रकार से हमने मॉनिटर की विशेषता पूरी की। अब मॉनिटर के प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। मॉनिटर मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक तो सीआरटी मॉनिटर, एक फ्लैट पैनल मॉनिटर है। सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ये मॉनिटर जो है वो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें यूज किया करते थे ज्यादातर। अब इनका यूज बहुत कम होने लग रहा है, मतलब यूं मानो नए के बराबर ही है। उसके बाद इसमें अलग अलग पावर के इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग कर स्क्रीन पर इमेज बनाया जाता है, इमेज बनाया जाता है। भी इलेक्ट्रॉनिक जो पावर है
ये जो ट्यूब है वो अलग अलग पावर की ट्यूब बनाई जाती थी और इन पे क्या किया जाता था, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या किए जाते थे, उस पे इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रॉन के जो आवेश हैं वो पैदा करके उस इमेज बनाया जाता था। इसका आकार है परंपरागत टीवी जैसा होता है, यानी ये देखने में कैसा लगता है जैसे कि परंपरागत यानी शुरू से चले आ रहे जो टीवी थे ना उनको उनके जैसा था, शुरू में जो टीवी चले थे उनके जैसा इनका आकार है। ये कोई खास नहीं, इसमें विशेष बात ये ध्यान रखना है CRT मॉनिटर है वो कौन सी पीढ़ी का है, प्रथम पीढ़ी का है। दूसरी बात है CRT मॉनिटर में क्या लगा होता है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, यानी इसमें कैथोड रे ट्यूब लगी हुई होती है। मेन बात ये इतनी है। फ्लैट पैनल मॉनिटर ये क्या है, थोड़ा सा इसका विस्तृत रूप है, यानी ये बहुत भारी हुआ करता था, बड़ा भी हुआ करता था, जगह भी ज्यादा घेरता था, लाइट भी ज्यादा इसमें लगती थी। लेकिन इनमें क्या है, लाइट भी कम लगती है, जगह भी कम घेरता है ये। दूसरी बात कि इनके भी दो रूप आ गए फिर, ठीक है भाई, दिनों दिन प्रगति तो होनी है। इसके दो रूप क्या आ गए, फ्लैट पैनल मॉनिटर में मतलब क्या होता है, ये फ्लैट मतलब ये बहुत ही पतला सा होता है, ठीक है, पतला सा होता है, ये इनसे बहुत कम भारी होता है, यानी ये हल्का होता है ये। इसके दो रूप आ गए, एक LCD के रूप में और एक LED के रूप में आ गया। LCD के रूप में ये पहले आया था और उसके बाद क्या आया था, LED रूप आया था। LCD में क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका फुल फॉर्म, LCD का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इन फुल फॉर्मों को एक साथ याद करने की बजाय क्या कर लेना चाहिए हमें, इनको टॉपिक वाइज इस तरह से धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे तो लास्ट में इन सब का एक साथ अध्ययन करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हमें सरल लगने लग जाएगा, क्योंकि उनमें से हमें ज्यादा से 80% तो आते होंगे पहले से ही, तो हमें लगेगा हाँ ठीक है 20% याद करना है, ठीक है, इसलिए ध्यान कर लेना, साथ साथ में इनका याद करें। LCD का फुल फॉर्म क्या हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED का फुल फॉर्म हो गया लाइट इमिटिंग डायोड। ये 8वीं कक्षा में भी लगते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हर प्रकार की जो वैकेंसीज हैं, हर प्रकार के जो पेपर, उनमें भी बहुत ही उपयोगी क्लास है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, LED का लाइट इमिटिंग डायोड, एमिटिंग डायोड, ठीक है। अब देखो ये तो इनके फुल फॉर्म हो गए LCD और LED। LCD की क्या विशेषता है, इसमें TFT, अब TFT का फुल फॉर्म क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन में से क्या होता है, पतला, फिल्म मतलब एक प्रकार से झिल्ली कह सकते हैं। तो थिन वो वाली फिल्म नहीं है, गब्बूस वाली, ये नहीं है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, यानी ये पतले ट्रांजिस्टर इसमें लगे होते हैं, का उपयोग किया होता है, इसलिए पिक्चर क्वालिटी व विंग एंगल, देखो विंग एंगल बहुत बेहतर होता है। क्या समझे कि इसमें जो इसकी बजाय, किसकी बजाय, CRT की बजाय इसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छी होती है, विंग एंगल अच्छा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये विंग एंगल का मतलब होता है देखने का एंगल। जैसे पहले ये जो टीवी आया करता था बिल्कुल इनके सामने हम लोग खड़े होकर के देखते थे, तो इसमें जो पिक्चर है, जो भी चित्र वगैरह हम देख रहे हैं, फिल्म वगैरह कुछ भी देख रहे हैं, वो हमें बिल्कुल साफ नजर आता था, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जब भी हम उनको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होकर के देखते, दूसरे एंगल से देखते, तो वो हमें स्पष्ट नजर नहीं आता। लेकिन LCD और LED में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें चाहे कौन से एंगल से देख लो हमें वो स्पष्ट ही नजर आते हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर क्वालिटी और विंग एंगल का अर्थ यही है, बहुत बेहतर होता है इसमें, यानी इनकी कमियां ये पूरी कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ कमियां रहेगी, वो कमियां किसने पूरी की, LED ने। क्या इसका फुल फॉर्म पहले ही पढ़ लिया है, फिर से पढ़ लो, लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें LED लगे होते हैं, इसमें क्या लगे, LED लगे थे। LED मतलब बल्ब नहीं, LED है तो वही चार्ज, कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान करना है इसमें LED का मतलब ये चीज, लाइट इमिटिंग डायोड लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, जो परफॉर्मेंस बूस्टर काम करते हैं, परफॉर्मेंस बूस्टर का काम करते हैं, परफॉर्मेंस बूस्टर का काम क्या करते हैं, मतलब ये LCD है ना, इस LCD की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, जो प्रदर्शित भाग है, वो एरिया है, वो बढ़ा देते हैं। यूं कहें कि इनके जो एंगल वगैरह है ना, वो अच्छी, उससे भी अच्छे ये दे देते हैं, प्रदर्शित एरिया बढ़ा देते हैं ये, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बूस्टर का काम करते हैं। इसमें ये LED वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक काम और कर रहे हैं, इसमें LED बैक लाइट लगा हुआ होता है, जो LCD पैनल को रोशनी प्रदान करता है। LCD को पैनल को क्यों करता है, LCD तो इधर है, अरे भी LED
किसका विस्तृत रूप है? एलसीडी का ही तो विस्तृत रूप है। एलसीडी का ही विस्तृत रूप क्या है? एलईडी है। तो इस एलसीडी के ये जो एलसीडी थी, इनमें ही हमने एक चीज और लगा दी, वो क्या? एलईडी बैकलाइट, क्या ब्लैक नहीं सॉरी बैकलाइट लगा दी, जिससे क्या हुआ कि एलसीडी पैनल को रोशनी प्रदान और शक्ति प्रदान उसने कर दी। रोशनी प्रदान की और शक्ति भी प्रदान की भी, ठीक है, शक्ति प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, जो प्रदर्शित एरिया है, विंग एंगल है, क्वालिटी है, वो क्या होती है? बेहतर बन जाती है। इस प्रकार से इस एलईडी और एलसीडी में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब हम दूसरे आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मॉनिटर क्या, अब हम क्या प्रिंटर के बारे में, दूसरी डिवाइस प्रिंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके प्रकार, इनसे क्वेश्चन भी आ जाता है, क्वेश्चन इनसे भी आता है, बहुत सारे आज वाली क्लास में से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इस प्रकार हम मॉनिटर की विशेषता, मॉनिटर के प्रकार पढ़ लिए। पढ़ने के बाद दूसरी आउटपुट डिवाइस प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर एक तो देखो, मॉनिटर क्या कर रहे थे, मॉनिटर पर हम जो आउटपुट है वो केवल देख सकते हैं, उसको वैसे किसी कागज पे नहीं निकाल सकते ना, वो कागज पे नहीं निकाल सकते वही चीज, लेकिन उसके लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? उसके लिए हमें प्रिंटर की आवश्यकता होती है। यानी हार्ड कॉपी का रूप कौन देगा? वो देता है प्रिंटर, यानी पठनीय रूप से, यानी जिनको हम पढ़ सकते हैं। मॉनिटर पर चीज रखी वो भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको कागज पर हार्ड रूप नहीं दे सकता वो। तो हार्ड रूप देने के लिए कौन सा होता है? प्रिंटर होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंटर को हमने दो भागों में बांट रखा है, एक है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट, फिर उनको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ठीक है। इसी प्रकार से हम इस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, यानी इनके प्रकार विशेष तौर से हमें ध्यान रखने हैं। यहाँ से 1% 100% देखने को मिलेगा पक्का, और पक्का जब भी परीक्षा दें आप बता देना अगर पेपर में क्वेश्चन देखने को ना मिले तो, ठीक है। देखिए प्रिंटर की परिभाषा, इंफॉर्मेशन सूचना होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? सूचना, अर्थात जो डाटा है हमने दिए थे कंप्यूटर को, प्रोसेस के बाद जो है वो क्या है? इंफॉर्मेशन का स्थायी पठनीय प्रारूप, इंफॉर्मेशन को अगर स्थायी रूप में पठनीय प्रारूप में प्रदान करने, अर्थात लिखित रूप में दे दें, जिसको हार्ड कॉपी भी कहते हैं, प्रदान करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? प्रिंटर कहलाती है। इंफॉर्मेशन को पठनीय प्रारूप अर्थात स्थायी कॉपी, हार्ड कॉपी के रूप में प्रदान करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? प्रिंटर कहलाती है। इनकी गुणवत्ता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा, और इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, मॉनिटर वाले में भी बताया था। इसकी गुणवत्ता, तीनों चीज बताई थी, कैमरे का, प्रिंटर का और मॉनिटर का, तो यहाँ भी ध्यान रखो। इसकी गुणवत्ता DPI अर्थात डॉट पर इंच, इसका फुल फॉर्म है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, और प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। इनकी गुणवत्ता DPI डॉट पर इंच में मापी जाती है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान कर लेना, बार बार से इसे घोट लेना, ठीक है। प्रिंटर के कितने मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दो मुख्य रूप। इसके प्रिंटर के मुख्य रूप में अगर पूछा जाए कि प्रिंटर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भाग है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को हम फिर से दो भागों में बांट रहे हैं, कौन कौन से हैं? कैरेक्टर प्रिंटर अर्थात एक अक्षर वाला, ठीक है, और लाइन प्रिंटर पूरी लाइन प्रिंट करने वाला, ठीक है। ये इम्पैक्ट मतलब अथोड़ा रूप से, यानी ये इनमें आवाज बहुत ज्यादा होती है, गुड की आवाज करते हैं ये जब भी चलते हैं, ठीक है ना। तो कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर ये किसके पार्ट है? ऐसा भी पूछा जा सकता है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैरेक्टर प्रिंटर निम्न में से कौन से प्रिंटर का भाग है? इम्पैक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इस तरह से कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। इसलिए कम से कम प्रकार इनका विशेष तौर से ध्यान रखें कि कौन से को कितने भागों में बांटा गया है। इम्पैक्ट प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर में बांट दिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं कि कैरेक्टर प्रिंटर जो है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक समय में एक
प्रिंट करते हैं, एक करेक्टर प्रिंट करते हैं, एक ही अक्षर प्रिंट करते हैं ये एक समय में, ठीक है ना, यानी अक्षर टू अक्षर ये प्रिंट करते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं। सबसे अधिक लोकप्रिय करेक्टर प्रिंटर का उदाहरण बताया गया है। सबसे प्रश्न यहां से भी बन सकता है, सबसे अधिक लोकप्रिय करेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है, दे दिया करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और वो वाला कौन सा प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजिबल प्रिंटर। और ये यहां से एक प्रश्न पक्का है, प्रैक्टिकल में जरूर, आपके परीक्षा में आए या ना आए लेकिन प्रैक्टिकल में जरूर आएगा। देखिए लोकप्रिय उदाहरण क्या है, या उदाहरण, लोकप्रिय उदाहरण को या प्रकार, यानी इन कैरेक्टर प्रिंटर को दो भागों में पढ़ सकते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजिबल प्रिंटर। बहुत अच्छे क्वेश्चन, इनको याद रख लेना, इनकी हार्ड शब्द हैं उनसे आप जानकारी ले लो, ठीक है। इनकी क्या विशेषता है, इनकी विशेषता है कि प्रिंट हेडर में छोटे छोटे सक्रिय पिन और एक इंक वाला रिबन लगा होता है। इंक में से क्या होती है, स्याही, ये लगा होते हैं। भाई इस वाले प्रिंटर के जो प्रिंट हेड है, प्रिंट हेड जो होता है उसमें क्या लगा, एक तो सक्रिय पिन लगी होती है, गतिशील पिन लगी होती है, और एक क्या लगाता है, रिबन लगा होता है, ठीक है, आ रही बात समझ में। और हेडर उस पर क्या करता है, ऐसे गड़गड़ की आवाज से वो उस पर प्रेस यानी दबाव डालता है, ठीक है। और विशेष ये भी धीमे व शोर करने वाली, गति क्या है, धीमे होती है इनकी, और ये शोर करते हैं, आवाज बहुत ज्यादा करते हैं जब ये चलते हैं, ठीक है। तो ये डॉट मैट्रिक्स और डेजिबल प्रिंटर किसके प्रकार हैं, करेक्टर प्रिंटर के प्रकार हैं, ठीक है। और करेक्टर प्रिंटर किसका प्रकार है, इंपैक्ट प्रिंटर का है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। आगे इसका दूसरा पार्ट है इंपैक्ट प्रिंटर का, एक तो करेक्टर प्रिंटर था और एक क्या है, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में क्या होता है, एक समय में एक ही लाइन को ये क्या करता है, प्रिंट करता है, पूरी एक लाइन को प्रिंट करता है, वो एक अक्षर को करता है, जबकि ये क्या करता है, पूरी लाइन को प्रिंट कर देता है। प्रिंट हेड के बहुत सारे पिनों के विद्युत यांत्रिकी द्वारा पेपर व प्रिंट हेड के मध्य उपस्थित एक रिबन के छूने से वांछित अक्षर को प्रिंट रूप प्रदान करता है, क्या समझे, शायद नहीं समझे। देखो इसमें क्या होता है, एक ये देखो प्रिंट हेड के बहुत सारे पिन, यानी प्रिंट हेड में क्या लगे होते हैं, बहुत सारे पिन टाइप में लगे होते हैं, महीन, और वो किससे संचालित होते हैं, वो सक्रिय, ये किससे संचालित होते हैं, विद्युत यांत्रिक, यानी विद्युत से संचालित होते हैं। और उसके बाद विद्युत यांत्रिकी द्वारा पेपर व प्रिंट हेड यानी पेपर जिस पे हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, छापना है, और प्रिंट हेड है, उनके मध्य क्या होता है, एक रिबन उपस्थित है। अरे ये देखो यहां लिख देता हूं, प्रिंट हेड, इसमें क्या लगा है, इसमें लगा विद्युत यांत्रिकी द्वारा संचालित पिन, ये मैं सीधा पिन लिख रहा हूं, ये लगा है। और ये यहाँ हमारा क्या है, पेपर है, जिस पर हमें कोई चीज है वो प्रिंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ बीच में कौन है, इनके बीच में कौन है, इनके बीच में वो रिबन है, ये कहाँ गया, ये एक रिबन है ना, रिबन है, यहाँ एक रिबन लगा होता है इनके बीच में, ठीक है। और प्रिंट हेड के अंदर क्या होती है, पिन लगी होती है, और वो भी विद्युत यांत्रिकी द्वारा संचालित होती है, विद्युत रूप से संचालित होती है, और यहाँ पेपर होता है। अब ये क्या करते हैं, ये पिन इस रिबन को क्या करते हैं, छूते हैं, ये देखो रिबन के छूने से वांछित अक्षरों को प्रिंट रूप प्रदान करता है, यानी ये जो पिन है इस रिबन पर गढ़ते हैं, और ये फिर गढ़ते हैं तो ये यहाँ पेपर पे क्या कर देता है, उन अक्षरों को छाप देता है। समझ में आ रही है बात। अरे एक प्रकार से ये देखो वो कार्बन रिबन आता था ना पहले, अपन कहते हैं ना कार्बन रिबन, उस पे अपन क्या लिखते थे ऐसे, ये तो पिन का काम करने लग गया कि नहीं, समझे। अरे भी क्या करूं मैं अब, देखो सुनो, जैसे कि ये रिबन है, कार्बन रिबन जिसे कहते हैं, कार्बन कॉपी पन्ना जिसे कहते थे वो है, और ऊपर हमने एक ऐसे कुछ लिख रहे हैं उस पर, ठीक है। नीचे जिस पे हमें क्या करना है, वो कागज है हमारा, सफेद कागज है जिस पर हमें प्रिंट करना है, वो लगा रखा है। तो यहाँ अगर इस पेपर पेन को, इस पेन को, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं ना रिबन, जो भी है, इस रिबन पर हम दबाव डालेंगे, किससे, पेन से दबाव डालेंगे, इन पिनों से दबाव डालेंगे, तो वो दबाव कहाँ
जाएगा, उस पेपर पे जाएगा और पेपर पे क्या हो जाएगा, जो जो जहां जहां दबाव डाला जैसे आकार में वैसे ही आकार क्या छप जाएगा, पेपर में छप जाएगा। यहाँ ये डायग्राम आपको शायद थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये केवल समझाने के लिए ध्यान देना। ऐसी विशेषता इस लाइन प्रिंटर की होती है और इनकी क्षमता क्या होती है, 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट ये छाप सकते हैं। अलग अलग विशेषता, अलग अलग प्रिंटरों की अलग अलग क्षमता होती है, इसलिए मिनिमम 200 है और अधिकतम कितनी है, 2000 ये लाइन है वो 1 मिनट में छाप सकते हैं। शायद उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे, और अगर आ रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कक्षा को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बढ़ चढ़ करके बताएं, ताकि हम लोग आपके लिए अच्छे से कंटेंट लेके आए। ठीक है, फिर भी आपकी इच्छा हो तो दबाव नहीं, हमें हमारा काम केवल बताना है कि भी आप लोगों से हम इतनी उम्मीद कर रहे हैं, आप लोगों से हम इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि आप कक्षा को शेयर करें, बस। इसके बाद हमने 2 भागों में बांटा था ना, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर को फिर से 2 भागों में बांटा, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ठीक उसी प्रकार से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हमने 3 भागों में बांट दिया है, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ठीक है, देखिए थर्मल प्रिंटर की क्या विशेषता होती है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, मेरी उम्मीद आशा है कि एक पर्सन यहाँ से बनेगा। कौन से, थर्मल प्रिंटर से। क्या इसमें हेड संवेदनशील कागज का उपयोग किया जाता है, सॉरी हेड बोल दिया, हिट, HEAT हिट, हाँ आई हिट वो नहीं है, अरे हिट गर्मी उष्मा वाला। ठीक है, इसमें हीट संवेदनशील कागज का सेंसिटिव, संवेदनशील का मतलब सेंसिटिव, इसमें हीट संवेदनशील कागज का उपयोग किया जाता है। तो कौन से प्रिंटर में संवेदनशील कागज का उपयोग किया जाता है, थर्मल प्रिंटर में। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हीट संवेदनशील क्या होता है, इसमें थोड़ा कागज वो क्या होता है, थोड़ा सा एक जो सामान्य कागज होता है उससे थोड़ा मोटा होता है, और इस पे क्या किया जाता है, उस माँ से किसी जो एक प्रकार से मोहर टाइप में होता है, और उसको क्या करता है, विद्युत से गर्म किया जाता है, और वो गर्म या उष्मा से संचालित जो यंत्र हेड है, वो हेड किस पे डाला जाता है, दबाव से कागज पे डाला जाता है। और कागज क्या होता है, वो संवेदनशील होता है, उष्मा को संवेदनशील, उष्मा के प्रति संवेदनशील होता है वो, और वो वहां से दब जाते हैं, और दबने के बाद वो अक्सर हमें ऐसा, जैसे अंगुली से ऐसे करते हैं तो वो हमें इस प्रकार से खुदरता हुआ नजर आता है, गर्त रूप में नजर आता है, गर्त जैसा दिखाई देता है, गड्ढे टाइप में। ठीक है ना, इसमें हेड संवेदनशील कागज का उपयोग किया जाता है। एटीएम से निकलने वाली रसीद, एटीएम से निकलने वाली रसीद में कौन सा प्रिंटर काम लेते हैं, थर्मल प्रिंटर काम लेते हैं। प्रश्न यहाँ से बन सकता है। पेशेवर कला व डिजाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेशेवर कला और डिजाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरे भाई, जो शादी का कार्ड होता है उसमें गणेश जी की फोटो जो देखते हैं आप, वो किस टाइप की होती है, देखने समझ में आ गया, वो तो देख लेना। वो जो काम है वो किसका, थर्मल प्रिंटर का है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कोई प्रिंटर लेके आए और अपनी इच्छा से हर कुछ भी आकार दे दिया, नहीं दे सकते। उसके लिए स्पेशल प्रिंट के लिए स्पेशल प्रिंटर की आवश्यकता होती है। जैसा हम प्रिंट चाहते हैं वैसा ही हमें क्या चाहिएगा, हमें प्रिंटर चाहिए होता है। इसलिए ध्यान कर लेना कि ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, शायद उम्मीद करता हूं कि शादी वाली कार्ड के जो गणेश जी का फोटो इसमें लगभग होता है, उससे आप समझ गए कि हाँ वो इस टाइप के जो कागज होते हैं उसमें थर्मल प्रिंटर की आवश्यकता होती है। ऐसी अगर हमें डिजाइन देनी होती है तो कौन से प्रिंटर की आवश्यकता होती है, थर्मल प्रिंटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, कागज को देखो किस तरह से डिजाइन से किया होता है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर ये क्या करते हैं, ये प्रिंटर प्रिंट हेड से स्याही की छोटी छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज इमेज का निर्माण करते हैं। मेन बात ये है कि छोटी छोटी बूंदों के छिड़काव का रूप ये कौन से में होता है, इंकजेट प्रिंटर में, इंक में से स्याही जेट प्रिंटर। ठीक है, बात सीधी सी इसमें इतनी याद रखनी है कि ये प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट हेड से स्याही की छोटी छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज इमेज का निर्माण करता है। अभी भी जितने भी पढ़े उसमें प्रिंट हेड क्या करता है, उसमें पिन लगी हुई होती है और वो दबाव डालते हैं, छूते हैं, और क्या होता है, जैसे आकार में वो छूते हैं वैसे आकार में क्या हो जाता है, वो अक्सर छप जाते हैं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ छिड़काव किया जा रहा है, रिबन का पिन का उपयोग नहीं किया गया, यहाँ केवल प्रिंट हेड से क्या कर दी गई है, स्याही की छिड़काव कर दिया गया है। हरी बात समझे। अरे जिस तरह से शादी में क्या करते हैं, फूलों की बौछार ऐसे करते हैं ना,
अब वो गाना भी है, वो आप गा लो, ठीक है, मुझे नहीं पता है। इसके द्वारा इमेज का निर्माण करते हैं। तो ये इंकजेट प्रिंटर में केवल ऐसे ही स्याही का छिड़काव किया जाता है, जिस तरह से गुलाब के फूलों की बौछार की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसका तीसरा पार्ट जो हमारे पास रह गया है, 1 नंबर पार्ट यूं कहूं, ये 2 नंबर पार्ट है और ये तीसरा है लेजर प्रिंटर। क्या है? लेजर प्रिंटर। इसमें क्या किया जाते हैं, फोटो सेंसिटिव सामग्री के साथ लेपित ड्रम को चार्ज कर लेजर या एलईडी द्वारा इमेज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसमें भी देखो किसी प्रकार के पिन का उपयोग नहीं किया गया है, ना हेडर का प्रयोग किया गया है। सिर्फ क्या किया गया है, फोटो सेंसिटिव सामग्री के साथ लेपित ड्रम को चार्ज किया जाता है। लेपित ड्रम को क्या किया जाता है, चार्ज कर दिया, उसको लाइट दे दी, फिर क्या कर दिया जाता है, उससे इमेज का निर्माण कर दिया जाता है। विशेष तौर से इसमें यह ध्यान रखना है, ये क्या है, इसकी गति को, किसकी गति को, लेजर प्रिंटर की गति को, किसकी गति को, लेजर प्रिंटर की गति को किसमें मापा जाता है, पेजेज प्रति मिनट में। अरे भाई, ये 1 मिनट में एक पेज नहीं, बहुत सारे पेज निकाल सकता है, बहुत सारे पेज निकाल सकता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनकी जो क्षमता है, इनकी गति है, वो पेजेज प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितने पेज निकालता है उसके हिसाब से, क्योंकि लेजर प्रिंटर है इन सभी से ज्यादा गति वाला होता है। ठीक है, इन सभी से ज्यादा गति वाला होता है, इसलिए इसकी गति को किस में मापा जाता है, पेजेज प्रति मिनट में मापा जाता है। यहां देखो, यहां केवल लाइन छप रही है, इसलिए इसकी गति को किस में माप दिया गया, देखो लाइन प्रति मिनट में माप दिया गया। तो फिर इसकी गति आप बताओ, कैरेक्टर प्रति मिनट, किसकी कैरेक्टर प्रिंटर की गति को किस में मापा जाता है। तो ये प्रश्न यहां से बन सकते हैं। तो इसमें कैरेक्टर प्रति मिनट, और इसमें लाइन प्रति मिनट, और इसमें पेजेज, यानी बहुत सारे पेज निकालते हैं 1 मिनट में, इसलिए पेजेज, कितने पेज निकाले 1 मिनट में, पेजेज प्रति मिनट में इनकी गति को मापते हैं। आशा कर रहा हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो अब हम इसके अन्य आउटपुट डिवाइस ले लेते हैं। देखो, मॉनिटर, प्रिंटर के बाद क्या है, स्पीकर के बारे में लगभग कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन मल्टीमीडिया कंप्यूटर का हिस्सा ये, ठीक है, मानते हैं इस बात को। ये ध्वनि विस्तारक का इस्तेमाल कर, किसका, ध्वनि विस्तारक का इस्तेमाल कर क्या करता है, ऑडियो आउटपुट प्रदान करता है, वॉइस के रूप में हमें आउटपुट प्रदान करता है, ध्वनि के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। ये भी स्पीकर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इसके अलावा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, लोगों की बड़ी संख्या के लिए कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है, जैसे मीटिंग्स है और कॉन्फ्रेंस है। सीधी सी बात ये है, देखो भाई, देखो बहुत सारे लोग हैं और इकट्ठे हुए हैं। अब उन लोगों को एक अगर टीवी रख दे, टीवी जीबी कितना भी बड़ा लो, टीवी ले लो, या अन्य कोई मॉनिटर के रूप में कंप्यूटर ले लो, या फिर अन्य कोई जैसे एलईडी ले लो, एलसीडी ले लो, ये दिखाएंगे अपन, तो क्या वो सबको दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो फिर क्या करते हैं, ऐसी पोजीशन में हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं, ताकि वो एक कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारी, यानी हर दिशाओं में क्या करे जा सके, वो एलईडी एलसीडी लगाई जा सके और दिखाई दे, और बहुत बड़े रूप में, बहुत बड़े पर्दे के रूप में उनको दिखाया जाता है। तो वो भी क्या एक आउटपुट ही है। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का उपयोग हम आउटपुट के रूप में कर सकते हैं, अर्थात मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। लोगों की बड़ी संख्या के लिए कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस में ऐसा ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट है आपका प्लॉटर, उच्च गुणवत्ता वाली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनता है और न जाने कितनी बार बना है और आगे भी बनेगा। और रही बात आगे बनेगा, इस बात के लिए मैं 99% कह रहा हूं कि बनेगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि आगे का तो नहीं कह सकते, तो पर प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान कर लेना। देखिए, उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों, बिल्डिंग्स, प्लान आदि को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात इंजीनियरिंग कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों, बिल्डिंग प्लान आदि के लिए कौन से प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो प्लॉटर एक प्रकार का ये प्रिंटर है, प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। कौन सी आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, तो पूछा जाएगा। तो क्या उत्तर आएगा? प्लॉटर। ठीक है,
आ रही बात समझ में? अब देखो, मैं इसको सीधे उदाहरण से बताऊं, जैसे कि अपन लेजर प्रिंटर से क्या करें, जो ग्राफ होता है ना, जिसपे बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, जो क्लासों वाले बच्चे वो क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उसमें जो लाइनें होती है वो कितनी बारीक होती है, शायद सबने देखा है वो। और वो अगर हम उस लेजर प्रिंटर से प्रिंट करें तो उसकी प्रिंट कॉपी तो निकल के आएगी, लेकिन इतनी क्लियर नहीं आएगी जितनी की प्लॉटर निकाल सकता है। अगर उच्च गुणवत्ता का अगर प्रिंट आउट लेना है तो हमें किसका इस्तेमाल करना होगा, प्लॉटर का इस्तेमाल करना होगा। ये बिल्कुल बारीकता से क्या करता है, प्रिंट निकालता है। ठीक है, इसको हमने दो भागों में बांट रखा है, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। इस रूप में ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर, इनके दो भाग हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। इस तरह से मोस्ट आउटपुट डिवाइस है वो क्लियर हो गई हैं। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।